क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान इंद्र के शरीर पर हजारों आंखें क्यों हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको हैरान कर देगी। यह कहानी है प्रेम, विश्वासघात, श्राप और अंततः मुक्ति की। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज आप जानेंगे इंद्र के 1000 आंखों का असली रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्पार्क टेल्स इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू पुराणों की एक ऐसी कहानी के बारे में जो न केवल रोमांचक है, बल्कि हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख भी देती है। यह कहानी है देवराज इंद्र की, जिन्हें हम सभी जानते हैं, लेकिन उनके शरीर पर मौजूद हजारों आंखों का रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंद्र कौन है। हिंदू धर्म में इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है। वे स्वर्गलोक के स्वामी हैं और बारिश, बिजली और तूफान के देवता हैं। इंद्र का निवास स्थान अमरावती है, जो स्वर्ग में स्थित एक अत्यंत सुंदर नगरी है। इंद्र अपने वैभव, शक्ति और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके पास ऐरावत नामक सफेद हाथी है और वज्र नामक एक शक्तिशाली अस्त्र है। लेकिन इंद्र की एक कमजोरी भी थी। वे अपने अहंकार और इंद्रियों के वशीभूत हो जाते थे। पुराणों में इंद्र की कई कहानियां मिलती हैं जहां उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। आज हम उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी के बारे में जानेंगे, जिसके कारण उन्हें एक भयानक श्राप मिला। यह कहानी त्रेता युग की है। उस समय गौतम नाम के एक महान ऋषि थे। वे अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या अपने सौंदर्य और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थीं। वे न केवल बाहरी रूप से सुंदर थीं, बल्कि उनका हृदय भी उतना ही पवित्र था। गौतम ऋषि और अहिल्या का दांपत्य जीवन बहुत खुशहाल था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनका आश्रम एक आदर्श स्थान था, जहां शांति और प्रेम का वातावरण था। लेकिन अहिल्या की सुंदरता की चर्चा स्वर्गलोक तक पहुंच गई। जब देवराज इंद्र ने अहिल्या के बारे में सुना, तो वे उनसे मिलने की इच्छा करने लगे। इंद्र का मन अहिल्या की सुंदरता में फंस गया और वे उनसे मिलने के लिए बेचैन हो गए। इंद्र ने कई बार अहिल्या से मिलने की कोशिश की, लेकिन गौतम ऋषि हमेशा आश्रम में मौजूद रहते थे। अहिल्या भी एक पतिव्रता स्त्री थीं और उन्होंने इंद्र के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। जब इंद्र को लगा कि सीधे तरीके से अहिल्या से मिलना संभव नहीं है, तो उन्होंने छल का सहारा लिया। इंद्र ने एक योजना बनाई। वे जानते थे कि गौतम ऋषि प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के लिए नदी पर जाते हैं। एक दिन इंद्र ने अपनी माया शक्ति का प्रयोग करके मुर्गे का रूप धारण किया और रात में ही बांग देकर गौतम ऋषि को यह भ्रम दिलाया कि सुबह हो गई है। गौतम ऋषि सोचकर कि प्रातःकाल हो गया है, स्नान के लिए नदी की ओर चले गए। इसके बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहिल्या के पास गए। अहिल्या को लगा कि यह उनके पति गौतम ऋषि हैं, जो स्नान करके वापस आ गए हैं। इस प्रकार इंद्र ने छल से अहिल्या के साथ समय बिताया। लेकिन जब इंद्र आश्रम से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी समय गौतम ऋषि स्नान करके वापस आ गए। गौतम ऋषि ने देखा कि कोई व्यक्ति उनके आश्रम से निकल रहा है और अहिल्या परेशान दिख रही हैं। गौतम ऋषि तुरंत समझ गए कि क्या हुआ है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पाया कि यह देवराज इंद्र हैं, जिन्होंने उनका रूप धारण करके यह पाप किया है। गौतम ऋषि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, तुमने मेरा रूप धारण करके यह महापाप किया है। तुम्हारे शरीर पर 1000 योनियां हो जाएं, ताकि सभी को पता चल जाए कि तुमने क्या पाप किया है। यह श्राप सुनकर इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा मांगी
और कहा कि वे अपनी गलती को समझते हैं। लेकिन गौतम ऋषि का क्रोध इतना अधिक था कि वे अपने श्राप को वापस नहीं ले सके। इंद्र ने गौतम ऋषि से विनती की कि वे इस श्राप को कम कर दें। गौतम ऋषि ने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करोगे और तपस्या करोगे तो यह श्राप कम हो सकता है। इंद्र तुरंत तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। गौतम ऋषि का श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे बदल सकता हूं। तुम्हारे शरीर पर योनियों के स्थान पर आंखें हो जाएंगी। ये आंखें तुम्हें सदा सचेत रखेंगी और तुम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। इस प्रकार इंद्र के शरीर पर 1000 आंखें हो गईं। ये आंखें उन्हें हर दिशा में देखने की शक्ति देती थीं और उन्हें सदा सचेत रखती थीं। इंद्र को एहसास हुआ कि यह श्राप वास्तव में एक वरदान था, क्योंकि अब वे हर समय सतर्क रह सकते थे। 1000 आंखों के कारण इंद्र को सहस्राक्ष भी कहा जाता है। ये आंखें उन्हें न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी देखने की शक्ति देती हैं। अब इंद्र किसी भी छल या धोखे का शिकार नहीं हो सकते थे। इस घटना के बाद इंद्र ने अपना व्यवहार पूरी तरह से बदल दिया। वे अधिक विनम्र और धर्मपरायण बन गए। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करने का संकल्प लिया। अहिल्या के साथ जो हुआ था उसके लिए इंद्र ने उनसे भी क्षमा मांगी। गौतम ऋषि ने भी अंततः इंद्र को क्षमा कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंद्र सच्चे मन से पश्चाताप कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी इंद्र के 1000 आंखों की पूरी कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। चाहे हम कितने भी शक्तिशाली हों, हमें अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इंद्र की यह कहानी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें बताती है कि गलती करना मानवीय है, लेकिन उस गलती को मानना और सुधारना दिव्य गुण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और स्पार्क टेल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें। अगली अद्भुत कथा के साथ फिर मिलेंगे। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली।